सलाम अलैकुम भाई, एक अच्छी खबर है। 4 जुलाई को बेंगलोर में एक बड़ा रूहानी प्रोग्राम हो रहा है, एक रूहानी दावत। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? भाई, मुझे न्यूज़ चैनल के जरिए मालूम हुआ, कल पर इसकी खबर देखी। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे, फैमिली के साथ चलेंगे। दोस्तों, 4 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले एक रूहानी दावत, आइए फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और इस रूहानी महफिल का हिस्सा बने। सभी हजरात खुशामदीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, इसके ज़ेर एहतमाम जो है 14वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस शहर बेंगलुरु गुलिस्तान में 4 तारीख, अगला महीना जुलाई के 4 तारीख को जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन जो वसंत नगर में है, जैन हॉस्पिटल के नज़दीक रहेगा वो शहर बेंगलुरु में, और कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन भी क़रीब रहेगा। यहाँ पे जो है 6 बजे से रात के 10 बजे तक अज़मत अहले बैत की शान में जो है बयानात होंगे। उनकी याद जो है ताज़ा करना है, उनसे मोहब्बत करना है। अज़मत अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा, शहर बेंगलुरु के लोगों से ख़ासकर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ऐसे उलमा को, ऐसे सज्जादगान को मदऊ करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो है ख़ास जो है शहज़ाद गौसे आज़म सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहेब अशरफी, ये ऐसी शख्सियत थी, बैरूनिल मुबालिक में जो है इनको बुलाने के लिए 2-3 महीने का अरसा लगता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि शहर बेंगलुरु में अल्लाह जतीक़ अहमद जैसी शख्सियत इस शहर में ही, और हमें आसानी से ऐसे लोग यहाँ जो मिल रहे हैं। इनको देखना भी एक सवाब है, इबादत है। ये तशरीफ़ फरमा रहे हैं, इनका ख़ास बयान होगा। और मोहम्मद फजलुल्लाह क़ादरी हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। सैयद मोहम्मद क़ासिम क़ादरी कच्ची महल बीजापुर से, ख़ादर वली पीरान मुकंदा शरीफ से, मोहम्मद हसैन पीर हुसैनी साहेब करनूल आंध्र प्रदेश से, सैयद खलीक अशरफ साहब कचोचा शरीफ, ताहिर क़ादरी साहेब गंगावती से, मुंतजीब मोइनुद्दीन हुसैनी साहेब हैदराबाद से, ख्वाजा मोइन अहमद नूर बाबा यल्लारती शरीफ से, अबू तराब क़ादरी साहेब, मोहम्मद सिराजुद्दीन साहेब, ये मख्तसर नाम हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ 250 से 300 खुसूसन जो है सज्जादगान, खानखा के ज़िम्मेदारान और दानिशवरान तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये अच्छा मौका है। आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि आप वक्त मुक़र्रर पर 6 बजे आ जाइए। इंशाल्लाह 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप तमाम के लिए, खुसूसन ख़वातीन के लिए जो है पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, और आप तमाम के लिए जो है ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम रहेगा। आप तमाम वक्त मुक़र्रर पर आके इस जलसे से जो है नूरानी जिस महफ़िल से आप फ़ायज़ उठाएँ। बाबरकत महफ़िल है, ऐसी महफ़िल इंशाल्लाह मिलना बड़ा मुश्किल है। आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम को मदऊ कर रहा हूँ, और रियासत कर्नाटक की अवाम की जानिब से मैं खुसूसन अल्लाह जतीक़ अहमद साहेब जो बानी और चेयरमैन इस इदारे के लगातार जद्दोजहद करते रहे कि अहले बैत की शान में सारा हिंदुस्तान नहीं, सारा दुनिया सारी इससे फ़ायज़ उठाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी और तरक्की दे, इनके बाजों में और ताकत दे, ताकि अहले बैत के कामों में, कौम मिलत के काम में चढ़ कर हिस्सा लें, और अल्लाह ताला इन्हें भरपूर कामयाबी अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जी इंशाअल्लाह वो जो है सिटिंग जो है 2000 की है, अम्बेडकर भवन जो है 2000 की है। उसके बावजूद हमने और 1000 चेयर्स का इंतज़ाम किया गया है। एडिशनल जो भी जगह रहते हैं ना आजू बाजू में, और 1000 चेयर लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह 3000 लोगों की हमें आने की उम्मीद है इंशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुलाई शाम 6 बजे से रात 10 साढ़े 10 तक होने वाला प्रोग्राम है अज़मत अहले बैत। ये 14वां प्रोग्राम है जो नक़द किया जा रहा है।
और इसमें कई उलमा इकराम और मशाइख निज़ाम पूरे हिंदुस्तान भर से आ रहे हैं और इसमें तकरीबात रहेंगे। अज़मत अहल बैत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करने के लिए सब आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग इसके अंदर शिरकत करें, इसमें हिस्सा लें और अपने तकरीबात से है ना इससे फ़ायदा उठाएं ताकि अपनी ज़िंदगियों में रोशनी फैलाने का एक बेहतरीन एक मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और अच्छे सीटिंग अरेंजमेंट्स है और सब चीज़ का ख्याल किया गया है। और शाम को लंगर आम भी रहेगा और लेडीज़ के लिए पर्दे का अहतमाम भी है, सेपरेट बालकनी में सीटिंग अरेंजमेंट्स है लेडीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने फैमिलीज़ के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेके इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो तकरीबन 15 साल के क़बल इनक़द किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक अज़मत अहल बैत फंक्शन ये मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर एक के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत सबके दिलों तक इसको पहुंचाया जाए और इसको आम किया जाए। आज लोग उनकी मोहब्बत में अपने आप को फ़िरक़े में बट लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद घराना ऐसा है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करने का एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मरकज़ बना दिया है। आप कहीं पे भी जाइए, चाहे दरगाह जाए, खानखा जाए या कहीं और पे जाए, आज क्योंकि मुहर्रम का महीना है, आप 10 मुहर्रम नॉर्थ कर्नाटक जाइए, आप वहाँ कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक हिंदू है या मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जितनी मोहब्बत जो मेरे हिंदू भाई अपने दिलों में रखे हैं, शायद मुसलमानों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं दिखाई देती। तो इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद और इतना बुलंद वाला घराना है जो सारे दुनिया को जोड़ता है। इसको आम करने के लिए, क्योंकि आज मॉडर्न डे हो गया, लोग शिरक और बिद्दत में पड़ गए हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, जैसा कुरान मजीद में एक आयत आई है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मोहब्बत से बढ़ के चीज़ है। मोहब्बत तो हर एक को करते हैं, अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बीवी को, सबको करते हैं इतनी दूर तक अपनी ज़िंदगी को, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारी होती है सबको अपनी ज़िंदगी। कोई अपनी ज़िंदगी देना नहीं चाहता, सब चीज़ देने के लिए कुर्बान, लेकिन अपनी जो बहुत पसंदीदा चीज़ है सबको, वो है अपनी जान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सहाबा इकराम ने आके कुछ तोहफ़ा देना चाहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक वही उतरी और उसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से ये फरमाया कि अगर आपको कुछ देना है तो मेरी आल से आप मवद्दत करो, यानी आपकी जान से भी बढ़ के अगर मोहब्बत करना है तो मेरी आल से करो, तभी जाके आप कुछ देने के लिए अगर चाहते हैं तो यही हम चाहते हैं, दूसरा और कुछ नहीं चाहते, कुछ मुआवजा नहीं चाहते। आपको तो बिना कोई मुआवजे के आपको ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, कुरान मिला, सहाबा इकराम के नक्शे क़दम जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरबियत दी थी वो मिल गया। अपनी जान देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मिला, कोई उसके लिए बदले में आपको कुछ मुआवजा नहीं है, लेकिन मवद्दत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ है जो हर एक को बॉन्ड करती है, हर एक को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में सिर्फ एक हिदायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मवद्दत है, ऐसा एक घराना है जिससे हर एक के घर के
परेशानियाँ और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम जितने भी गुज़रे हैं उनका एक ही कौल था कि ये घराना ये मुश्किल कुशाई वाला है। यानी जितने भी बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम गुज़रे हैं, जब उनको कोई मुश्किल आती तो सिर्फ ये घराना एक वाहिद ऐसा घराना है जो उनकी मुश्किल कुशाई करती थी। आज तो हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, कसूरवार हैं, शर्मसार हैं और सज़ावार हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इन तमाम से पाक है, औलिया कराम हैं जो ख्वाजा के दर्जे पे पहुँचे हैं, जो गौसियत के दर्जे पे पहुँचे हैं। जब उनको मुश्किल आती थी, हालांकि पाक है इन सब चीज़ों से, वो हर एक चीज़ की वो है ना एहतियात करते थे, कोई बुराई से अपने आप को रोक के रखते थे। लेकिन ऐसे लोगों को भी जब मुश्किल आती थी तो सिर्फ वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है जो उसकी याद करके और उन पे जो भी कुरान मजीद पढ़ के बखसते या नमाज़ पढ़ के बखसते, तो वहीं से उनको रहनुमाई मिलती थी और वहीं से उनको पूरा जो भी उनका आज 800 साल हो गए गौसियत के मर्तबे पे जाके हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आज उनको हम याद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी उनको मदद आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, गैबी मदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए। तो आज हम उनको याद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दामन पकड़ा था पंजतन पाक का, उनको याद किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, मोहब्बत तो सबसे करते हैं, मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो वाहिद दुनिया में एक ही घराना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। और आप कह सकते हैं कि आपने कुछ है ना कुछ हक़ अदा किया है, फिर भी हक़ अदा नहीं होगा, लेकिन इतना करने से फिर भी कह सकते हैं कि उस कैटेगरी में आप आ गए हैं। इसी के नक्शे क़दम पे होते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से ये इनक़द कर रहे हैं, मना रहे हैं, लोगों को जमा रहे हैं कि ये मोहब्बत और ये मवद्दत तमाम के लोगों में पाई जाए, ताकि वो लोग जो इस्लाम के तौर तरीक़े पे ज़िंदगी बसर करें, जैसा पंजगाना नमाज रहे, कुरान मजीद की तिलावत है, रमज़ान के रोज़े रहे और दुनिया की हर बुराई से बचने के लिए जो अमल कर रहे थे, उसी अमल का नाम मवद्दत है। उसको 100% मुकम्मल आप अपनी ज़िंदगी में ले लें। इसीलिए हमने कई उलमा इकराम को मदऊ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो तौर तरीक़े हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो उलमा दीन है तो मेरे से ज़्यादा वो जानते हैं, मैं तो आलिम नहीं हूँ। तो कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह एक बेहतरीन ख़िताब रहा। 14 साल से हम ये इनक़द करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग इसके अंदर शिरकत हुए आए और हमारे से जुड़े, सब यही कह रहे थे कि हमको ये प्रोग्राम होने के बाद साल भर ऐसा लगता है कि प्रोग्राम फिर कब आएगा, ताकि हम वो जो प्यास है, जो सोच है, जो है ना, खाने के लिए तो पेट है, दुनियादारी हो गई, लेकिन जो अपनी रूह के लिए जो ग़िज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम के महीने में अपने आप को कुछ मौका, अपना वक्त निकाल के इसमें बैठ के उनके तालीमात को लेके अपनी रूह की भी कुछ ग़िज़ा उनको हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस नीयत से आए, जो भी नीयत से आए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बुज़ुर्गान दीन ने पाए हैं। क्या मिलता है नमाज से, ये आज सवाल है। पढ़ के देखो क्या मिलता है। कुरान पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कुरान से क्या मिलता है। हदीस पढ़ो, आपको पता चलता है हदीस से क्या होता है। आप पढ़ते ही नहीं है तो बच्चों को अगर बोलते हैं कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया, पहले आप दामने रसूल खुदा पकड़िए, उनके अहले बैत से पकड़िए, नमाज कायम कीजिए, कुरान मजीद पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जो घर से बरकतें नहीं रहेगी, घर की तमाम मनुष्यतें दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मैसेज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। यही है कि आप सब आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इस जलसे को कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।